हेलो बच्चों, हम सब ने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो सुना ही है और हमें ये भी मालूम है उन 7 अजूबों में से एक अजूबा है ताजमहल, जो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है और वो हमारे देश इंडिया में है। तो आज हम जानेंगे इसी अजूबे के बारे में। ताजमहल। ताजमहल भारत की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। सफ़ेद संगमरमर की यह अद्भुत इमारत भारत की पहचान के रूप में आज विश्व भर में विख्यात है। विख्यात है मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है। इसके असीम सौंदर्य से प्रभावित होकर इसे संसार का महान आश्चर्य भी कहा जाता है। यही कारण है कि ताजमहल का नाम यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है। धरोहर, जिसे हम इंग्लिश में हेरिटेज कहते हैं। मुगल स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इसे देखने देश विदेश से हजारों सैलानी रोज यहां आते हैं। सैलानी मतलब पर्यटक, जिसे हम इंग्लिश में टूरिस्ट भी कहते हैं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में करवाया था। इसका निर्माण सन 1631 में आरंभ हुआ। करीब 20,000 शिल्पियों के परिश्रम से तैयार की गई ये भव्य इमारत सन 1653 में बनकर तैयार हुई थी। तो देखा बच्चों, 1631 में स्टार्ट हुई और 1653 में पूरी कंप्लीट हुई और इसको बनाने में 20,000 शिल्पी यानी कि कारीगर लगे थे। ताजमहल का नमूना ईरान से आए वास्तुशिल्पकारों उस्ताद ईसा तथा ईसा मोहम्मद ने तैयार किया था। वास्तुशिल्पकार, ये हम आर्किटेक्ट को कहते हैं। किसी भी इमारत को या बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक नमूना तैयार किया जाता है। उस नमूने को तैयार करने के लिए जो आर्किटेक्ट हम इस्तेमाल में लाते हैं उसे वास्तुशिल्पकार कहते हैं। शाहजहां का सपना इसे दुनिया की सबसे सुंदर इमारत बनाने का था। वास्तव में ताजमहल का सौंदर्य हर व्यक्ति को आकर्षित कर लेता है, यानी कि अट्रैक्ट कर लेता है। आगरा की सैर के लिए आने वाले पर्यटक सबसे पहले ताजमहल देखने को ही ललायित रहते हैं। ललायित यानी कि उत्सुक। ताज परिसर में प्रवेश करने पर एक लंबे गलियारे को पार करने के बाद ताजमहल का मुख्य द्वार आता है, जो कि लाल पत्थर का बना है। गलियारा मतलब कि एक गली, पाथवे। मेहराब द्वार में संगमरमर का सफेद पत्थर जड़ा है, जिस पर सुंदर लताएं बनी दिखती हैं। मेहराब द्वार होता है जो कि सीधा दरवाजा और उसके ऊपर गोलाई का आकार दिया जाता है। इस पर सुंदर लताएं बनी दिखती हैं। ये लताएं वास्तव में अरबी भाषा में लिखी कुरान की आयतें हैं। कुरान में जो पंक्तियां लिखी गई हैं उनमें से कुछ पंक्तियों को इस द्वार के ऊपर लिखा गया है, जो हमें देखने में लगता है कि सुंदर लताएं बनी हुई हैं। द्वार में प्रवेश करते ही सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा ताजमहल आता है, जिसका झिलमिलाता सौंदर्य देख आप कुछ पल के लिए दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मकबरा। बच्चों, मकबरा जानते हैं क्या होता है? किसी भी मृत इंसान को, मरे हुए इंसान को जहां दफनाया जाता है उसके ऊपर उसकी याद में एक मकबरा बनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हम टूम्ब भी कहते हैं। सफेद संगमरमर से बनी इस अद्भुत इमारत के सामने मुगलों की खास 4 बाग शैली में वर्गाकार उद्यान बने हैं। अब मुगलों की ये एक खासियत थी कि उनकी बड़ी बड़ी इमारतों के सामने 4 अलग अलग बाग बनते थे, जो कि एक स्क्वायर शेप में बनाए जाते थे, जिसे कि वर्गाकार उद्यान कहते हैं। इनके मध्य से एक मार्ग
ताजमहल तक जाता है, जिसके बीच में एक लंबा सा हौज बना है जिसमें पानी के आकर्षक फवारे चलते हैं। तो ये जो 4 अलग अलग बाग हैं, पहले तो ये एक चौकोर स्क्वायर शेप में है, उनके बीचों बीच एक पानी का हौज बना है जिनमें कि फवारे चलते हैं और जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। परिसर के उत्तरी तरफ 12 फुट का एक ऊंचा चबूतरा है, यहीं पर ताजमहल स्थित है। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो है ये एक ऊंचा चबूतरा यानी कि प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ताजमहल बना हुआ है। जब सैलानी सीढ़ियां चढ़कर यहाँ पहुँचते हैं तो संगमरमर की यह इमारत अपनी अनुपम शोभा बिखेरती प्रतीत होती है। मुख्य इमारत पर एक विशाल गुंबद है जो 4 छोटे गुंबदों से घिरा है। इस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा डोम यानी कि इस ओवल शेप में गुंबद बना है और इसके चारों ओर 4 छोटे गुंबद बने हैं। यह एक अष्टकोणीय 2 मंजिला इमारत है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है और इसके 8 कोने हैं, ऑक्टागोनल बिल्डिंग है। संगमरमर की दमकती दीवारों पर रंग बिरंगे पत्थरों की बेहतरीन पच्चीकारी ताजमहल का मुख्य आकर्षण है। अब आप सोचेंगे कि पच्चीकारी क्या होता है? अलग अलग रंग के पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर जब हम कोई एक दृश्य दिखाते हैं, जिसे कि इंग्लिश में हम मोज़ेक कहते हैं, वह पच्चीकारी कहलाता है। चबूतरे के चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें इसे अनोखी भव्यता प्रदान करती हैं। मकबरे का मेहराब द्वार प्रवेश द्वार है, जिसके दोनों ओर तथा अन्य दिशाओं में मेहराबदार झरोखे बने हैं। मतलब ऐसा सीधा दरवाजा, उसके ऊपर गोलाई दी हुई है। ऐसा द्वार तो है, लेकिन इसके चारों ओर जो खिड़कियां बनी हुई हैं वो भी इसी मेहराबदार डिजाइन की बनी हुई हैं। इनमें सुंदर डिजाइन की संगमरमर की जालियां लगी हुई हैं। इन्हीं झरोकों से मकबरे के अंदर प्रकाश पहुंचता है। अंदर बेगम मुमताज की कब्र है। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें भी यहीं दफनाया गया था। वैसे वास्तविक कब्रें नीचे तहखाने में हैं, ऊपर उनके प्रतिरूप बने हुए हैं। संपूर्ण इमारत पर पच्चीकारी और नक्काशी कला की शानदार रूप देखने को मिलते हैं। जैसे हमने पहले समझा, पच्चीकारी मोज़ेक डिजाइन्स हैं जो अलग अलग पत्थरों को जोड़ करके कोई डिजाइन बनाया जाता है। वैसे ही नक्काशी कार्विंग करके, पत्थर के ऊपर कार्विंग करके कोई डिजाइन बनाने की कला को कहते हैं। इसीलिए ताजमहल नजदीक से देखने में और भी भव्य प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें बड़ी सुंदर पच्चीकारी और नक्काशी कला का यूज किया गया है। इसलिए बहुत सुंदर बिल्डिंग है, बहुत सुंदर इमारत है। इसे ताजमहल की विशेषता ही माना जाएगा कि दिन के विभिन्न पहरों में इसके अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। मतलब अलग अलग दिन के टाइम में इसकी ब्यूटी, इसकी सुंदरता अलग ही नजर आती है। चांदनी रात में ताजमहल को देखना अपने आप में अद्वितीय अनुभव है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस है। इसके पीछे की तरफ बहती हुई यमुना नदी इसके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती है। आई एम श्योर इतना सब जानने के बाद आप सबका मन ताजमहल देखने को जरूर कर रहा होगा।